गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में मैंने लिविंग वर्ल्ड में आप लोगों को बताया था कि जो ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो कुछ यूनिक, बेसिक और कॉमन फीचर्स शेयर करते हैं, जिसमें ग्रोथ था, रिप्रोडक्शन था, मेटाबॉलिज्म था और आपका सेंस टू एक्सटर्नल स्टिमुली था और आपका बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में भी था। आज हम लोग लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हम पढ़ेंगे कि कैसे कोई भी सेल या टिश्यू या ऑर्गन्स कैसे बने, उनका फॉर्मेशन कैसे हुआ है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि सबसे पहले जो अर्थ पर एग्जिस्ट किया वो था हमारा सब एटॉमिक पार्टिकल्स। क्या था? सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सब एटॉमिक पार्टिकल्स मींस एटम्स के सब पार्टिकल्स, जैसे प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन है, न्यूट्रिनो है, तो ऑल दीज आर द सब एटॉमिक पार्टिकल्स। इन्होंने आपस में मिलकर क्या बना दिया? एटम। क्या बनाया? एटम बना दिया। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन का एटम, कार्बन का एटम, ऑक्सीजन का एटम, लाइक दैट। अब ये जब कई सारे एटम आपस में मिले तो उन्होंने मॉलिक्यूल बना दिया। सिंपल। क्या बना दिया? मॉलिक्यूल। और ये मॉलिक्यूल्स मतलब H2O है, वाटर का मॉलिक्यूल है, अमीनो एसिड है, अमोनिया है, तो ऑल दीज आर द मॉलिक्यूल्स। ये कई सारे मॉलिक्यूल्स जब मिले तो इन्होंने सेल बना दिया। सेल स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। अब ये जब कई सारे सेल्स आपस में मिले तो इन्होंने टिश्यू बना दिया। क्या बना दिया? टिश्यू। टिश्यू मीन्स ग्रुप ऑफ सेल्स। और जब कई सारे टिश्यू आपस में मिले तो इन्होंने ऑर्गन बना दिया। कई सारे जब ऑर्गन्स आपस में मिले तो इन्होंने ऑर्गेनिज्म बना दिया। क्या बना दिया? ऑर्गेनिज्म बना दिया। और जब ऑर्गेनिज्म कई सारे जब मिल जाते हैं तो स्पीशीज बन जाती है। क्या बन जाती है? स्पीशीज। कई सारी जब स्पीशीज एक साथ इकट्ठी हो जाती हैं तो ये आपका पॉपुलेशन बना देती है। पॉपुलेशन। और पॉपुलेशन कम्युनिटी बनाती है, मीन्स दैट एक समुदाय बनाती है। और कम्युनिटी जिस एनवायरमेंट में रहती है, इंक्लूडिंग द बायोटिक एंड एबायोटिक। बायोटिक का मतलब है fauna and flora, means that animal as well as plant.
और एबायोटिक मतलब सनलाइट है, सॉइल है, टेम्परेचर है, एटमॉस्फेयर है। तो ये कम्युनिटी आपस में मिलकर इकोसिस्टम बना देती है। क्या बनाती है? इको सिस्टम। और ये इकोसिस्टम रहता कहां है? लैंडस्केप पर, मतलब एक आपका पूरा लैंडस्केप। और ये लास्टली कहलाता है बायो। ये पॉइंट ऐसे ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हुआ और एक हमारा सिस्टमैटाइज्ड इवोल्यूशन। सब एटॉमिक पार्टिकल्स, आफ्टर दैट एटम्स, एटम आपस में मिले मॉलिक्यूल बनाया और मॉलिक्यूल ने सेल को बनाया और सेल ने टिश्यू, टिश्यू ने ऑर्गन एंड ऑर्गेनिक। स्पीशीज का मतलब होता है ए स्पेशल टाइप्स और स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ टैक्सोनॉमी और क्लासिफिकेशन which reproduce to itself. स्पीशीज आफ्टर दैट जब कई सारी स्पीशीज एक साथ रहती है, पॉपुलेशन बनाती है, डिफरेंट टाइप्स की पॉपुलेशंस को कम्युनिटी कहते हैं और कम्युनिटी इकोसिस्टम बनाएगी। इकोसिस्टम कहां एग्जिस्ट करेगा? एक लैंडस्केप पर। तो लैंडस्केप विद इकोसिस्टम फॉर्म द बायोस्फीयर। तो आप लोग ये समझें कि ये जो आपके सब एटॉमिक पार्टिकल हैं, ये क्या होते हैं? सब माइक्रोस्कोपिक। क्या होंगे? सब माइक्रोस्कोपिक। और इसके बाद जो सेल है ये आ जाती है आपकी माइक्रोस्कोपिक में। माइक्रोस्कोपिक तो मीन्स दैट ये इतना जो पार्ट है, दिस वन, इसकी स्टडी हम किस में करते हैं? इसको हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं, नैनो टेक्नोलॉजी वगैरह में, फिजिक्स। और इसकी स्टडी हम लोग किस में करते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। क्लियर? इसके बाद सेल और टिश्यू कम इन द कैटेगरी ऑफ माइक्रोस्कोपिक। आफ्टर दैट जो हमारे ऑर्गन एंड ऑर्गेनिज्म हैं दिखने लगते हैं। हार्ट है, किडनी है, लीवर है या हमारी आईज है, कम इन द कैटेगरी ऑफ ऑर्गन एंड ऑर्गेनिज्म। ये हमारे विजिबल होते हैं। क्या होते हैं? विजिबल मींस दैट इजी टू सी विद द नेक्ड आई। हमें आंखों से, खुली आंखों से दिखने लगते हैं। और उसके बाद जितना ये पोर्शन है ये सब कॉन्सेप्चुअल कहलाता है। क्या कहलाता है? कॉन्सेप्चुअल। कॉन्सेप्चुअल। ये पॉइंट क्लियर? सब माइक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोपिक, विजिबल एंड दिस इज द कॉन्सेप्चुअल। इसकी स्टडी हम फिजिक्स में करते हैं। इस क्योंकि ये एकदम नॉन लिविंग है। दिस वन पार्ट इज नॉन लिविंग। और इसके बाद में ये वाला पार्ट जो भी है आपका सेल से लेकर बायोस्फीयर तक, ये सब पार्ट कहलाता है हमारा लिविंग। पॉइंट क्लियर हुआ ये आप लोगों को? तो जब सेल की और टिश्यू की स्टडी करते हैं
तो वो सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में आता है। साइटोलॉजी है या मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, तो सेल और इसकी स्टडी हम लोग मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में करते हैं। और ऑर्गन से स्पीशीज की जो स्टडी है वो हम लोग ऑर्गेनिज्मिक बायोलॉजी में करते हैं। एंड आफ्टर दैट इकोसिस्टम, कम्युनिटी, लैंडस्केप एंड बायोस्फीयर, ये सब हमारा इकोलॉजी सेगमेंट में आ जाता है। द ब्रांच ऑफ साइंस in which we studied about the population, about the community, about the ecosystem, about the landscape as well as biosphere, is come in the category of ecology. तो इस इकोलॉजी ब्रांच में हम लोग एक रिलेशन सेटअप करते हैं, एक रिलेशन देखते हैं कि हाउ द ऑर्गेनिज्म means that living organism and non-living means that sunlight, atmosphere, soil, adaptive factor, how they are correlate to each other and how they are dependent to each other. So ecology में हम लोग इसकी स्टडी करें। तो ये एक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। इसके बाद अब हम कुछ साइंटिस्ट या जो ग्रेट वर्कर्स हैं जिन्होंने इवोल्यूशन ऑफ बायोलॉजी या एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ में अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया, तो उनके बारे में जानना बहुत जरूरी होता है। कि सबसे पहले हम लोग great workers or scientists, इनके क्या क्या रोल रहे? रोल ऑफ क्या क्या रोल है? तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक साइंटिस्ट थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस नियर अबाउट टू 370 to 285 BC। इन्होंने, पहले तो मैं आपको बता दूं, ये जाने जाते हैं फादर ऑफ बॉटनी। फादर ऑफ बॉटनी। इन्होंने जो प्लांट किंगडम था उसको 4 सेगमेंट में डिवाइड किया। प्लांट्स को डिवाइड इनटू 4। इन्होंने प्लांट्स को 4 सेगमेंट में
डिवाइड किया, पहला ट्री, इसमें सारे वुडी प्लांट आते थे, यूकेलिप्टस है, सेक्वोया जाइंटिया है, बहुत सारे प्लांट जो वुडी होते हैं, पीपल, बरगद वगैरह वगैरह। दूसरा श्रब, तीसरा अंडर श्रब, and last one herbs. Means that इसमें सारे बूडी प्लांट, जितने भी बड़े बड़े प्लांट होते हैं, ट्री होते हैं, बूडी ट्री बोल सकते हैं। श्रब में जितने भी हमारे पल्सेस थी वो पाएंगे। अंडर श्रब में सीरियल्स, वीट है और आपका मेज है, और दीज आर। आफ्टर दैट जो हर्ब्स हैं उसमें प्लांट्स, छोटे छोटे प्लांट्स जो अर्थ पर उगते हैं और जिनकी हाइट नियर अबाउट टू अंडर द हाफ मीटर और 1 मीटर। तो ये कैटेगरी में हम लोग कुछ भी स्पाइनेच है, कोरिएंडम है, कोरिएंडम, और भी बहुत सारे। तो थियोफैस्टस ने प्लांट्स किंगडम में एटलीस्ट 480 प्लांट्स को डिस्क्राइब किया। कितने? 480 प्लांट्स आर डिस्क्राइब्ड। और इनकी जो बुक थी, इस बुक की हिस्टोरिया प्लांटेरम, हिस्टोरिया प्लांटेरम, नोट करने की बात है ये थियोफैस्टस का योगदान था बायोलॉजी के फील्ड में, और इन्होंने ही सबसे पहले ये डिस्कवर किया हिस्टोरिया प्लांटेरम, और इनको फादर ऑफ बॉटनी के नाम से जाना। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे नेक्स्ट वन है हमारे एरिस्टोटल। Aristotle, three 72 322 BC। ये बहुत बड़े फिलोसफर थे, एक ग्रेट फिलोसफर, ग्रेट फिलोसफर, ग्रीस से बिलोंग करते थे ये, ग्रीस। और इन्होंने एनिमल किंगडम को ऑन द बेसिस ऑफ हियरार्ची का मतलब कि उनका एंसेस्टर कौन है, तो एंसेस्टर से कोरिलेट किया।
पूर्वजों से कोरिलेट किया और एनिमल को इन्होंने बेसिकली एनिमल के ऊपर काम किया है इन्होंने। इन्होंने बताया सबसे पहले तो इन्होंने ही रिकॉर्डेड 500 एनिमल्स। कितना? 500 एनिमल्स। और इन्होंने डिसेक्ट किए, डिसेक्ट 50 एनिमल्स। डिसेक्ट का मतलब इन्होंने इसकी स्टडी की, एनिमल्स की स्टडी। इतनी पुरानी बात। इन्होंने बताया कि जो शार्क है, शार्क वो विविपेरस होती है। क्या होती है? विविपेरस। विविपेरस का मतलब होता है those give birth, gives birth, जो जन्म देते हैं, जो बच्चे पैदा करते हैं। नॉट ओविपेरस जो एग देते हैं, विविपेरस जो बच्चों को जन्म देते हैं। विविपेरस तो शार्क जो है अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल विविपेरस थी, लेकिन do not contain placenta। प्लेसेंटा क्या होता है कि जब बेटा फीटस डेवलप होता है, एम्ब्रियो का जब डेवलपमेंट होता है किसी भी मदर में, चाहे वो ह्यूमन बींग्स हो, चाहे वो कोई भी मैमल्स हो, तो उसमें जो मदर है और जो वो फीटस है या एम्ब्रियो है, उसके बीच में एक कनेक्टिंग ब्रिज, एक कनेक्टिंग लिंक बन जाता है, जिससे कि जो भी मदर खाती है उसका न्यूट्रिएंट्स जो भी है वो फीटस में या एम्ब्रियो में चला जाता है। किसके थ्रू? प्लेसेंटा। इनके अकॉर्डिंग। और इन्होंने एरिस्टोटल ने डेवलपिंग चिक एम्ब्रियो की भी, चिक एम्ब्रियो की स्टडी की, चिक एम्ब्रियो की स्टडी की। और नेक्स्ट वन इंपॉर्टेंट रोल ऑफ एरिस्टोटल, इन्होंने एनिमल्स को दो सेगमेंट में कन्वर्ट किया या डिवाइड किया। पहले सेगमेंट में इन्होंने रखा रेड ब्लडेड एनिमल। कौन से? रेड ब्लडेड एनिमल। और इसको इन्होंने कहा ईमेन। आफ्टर दैट जो सेकंड वन सेगमेंट था उसमें वाइट ब्लडेड एनिमल्स थे
और इसमें इन्होंने कहा इसको ANAEMI तो प्लस इन्होंने डॉल्फिन possess placenta और प्लेसेंटा किसका फीचर्स है फीचर ऑफ मैमल्स ये एरिस्टोटल का इंपॉर्टेंट रोल इन द बायोलॉजी। अब नेक्स्ट वन हम लोग पढ़ेंगे कुछ और साइंटिस्ट जिन्होंने काफी सारा रोल किया नेक्स्ट वन रॉबर्ट हुक नियर अबाउट टू 1635 to 1703 सबसे पहले इन्होंने टर्म सेलुलर which is the synonym of cell synonym of मीन्स दैट इन्होंने 1665 में सेल की डिस्कवरी की इसकी सेल की इन्होंने कॉर्क लिया और उस कॉर्क जो है वाटर प्रूफ होती है और जनरली कैप जो आपकी बोटल्स हैं परफ्यूम बोटल्स हैं या वाइन बोटल्स हैं उनमें लगाई जाती है तो कॉर्क से उन्होंने एक थिन स्लाइस लिया एंड ऑब्जर्विंग अंडर माइक्रोस्कोप दे सॉन द हाइव ऑफ हेक्सागोनल स्ट्रक्चर लाइक दैट कुछ ऐसी स्ट्रक्चर उनको दिखाई दी और उन्होंने इसका नाम सेल इन्होंने अपनी एक बुक भी पब्लिश की ही पब्लिश्ड अ बुक जिसका नाम था माइक्रोग्राफिया तो ये रॉबर्ट हुक का रोल था। नेक्स्ट वन है हमारे साइंटिस्ट जॉन ग्रे
इन्होंने 18,000 और मोर देन 18,000 प्लांट स्पीसीज को डिस्कवर किया। 18,000 प्लांट स्पीसीज को इन्होंने डिस्कवर किया और इन्होंने बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट में रोल प्ले किया। इसके बाद नेक्स्ट वन अर्नेस्ट मेयर। अर्नेस्ट मेयर ये जाने जाते हैं known as Darwin of 20th century। इन्होंने जूजियोलॉजी में, सिस्टेमैटिक्स में, टैक्सोनॉमी में काफी रोल प्ले किया अर्नेस्ट मेयर। और भी साइंटिस्ट हैं, एग्जाम्पल के तौर पर जीन बैप्टिस्ट डी लेमार्क। नेक्स्ट वन जीन बैप्टिस्ट डी लेमार्क। इन्होंने एवोल्यूशन के रेस्पेक्ट में अपने बहुत सारे थॉट्स दिए थे। इन्होंने एक्वायर्ड यूज एंड अनयूज ऑफ ऑर्गन्स का कॉन्सेप्ट दिया था। इन्होंने बायोलॉजिकल स्पीसीज के रेस्पेक्ट में काफी सारा कॉन्सेप्ट दिया था। तो इन्होंने एक बुक लिखी थी जेनेरा फिलोसोफिक जूलॉजी। इसमें इन्होंने काफी सारे एनिमल्स की स्टडी की और इन्होंने बताया कि जो भी हमारे बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट के बारे में बताया और बेसिकली बायोलॉजिकल स्पीसीज की इन्होंने डिस्कवरी भी की। तो और भी बहुत हैं जिसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और जितने भी साइंटिस्ट हैं, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक हैं, लुईस पास्चर हैं, डच साइंटिस्ट थे, फ्रेंच माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे। तो बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट हैं जिनको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।